Assalamualaikum students, I am your biology teacher and today we are going to start chapter number 2 of biology, internal organs and systems of frog. In this video we will study about circulatory system of frog. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है जिसमें ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन इन द बॉडी एंड हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स बाय द सिस्टम और प्रोसेस कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को तमाम बॉडी पार्ट्स में और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर एक्सक्रीट आउट होते हैं या उनसे गेट रिड ऑफ करते हैं, निजात हासिल करता है. उस प्रोसेस को कहा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. फ्रॉग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें ब्लड वेजल्स और ऑर्गन है हार्ट, ये दोनों मुश्तमिल है. हार्ट जो है वो 3 टाइप्स की जो वेजल्स हैं उन पर मुश्तमिल है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज. आर्टरीज जो है वो ब्लड को लेकर जाती हैं हार्ट से अवे, मतलब हार्ट से दूर लेकर जाती हैं. वेन्स टेक ब्लड टूवर्ड्स हार्ट, वेन्स जो है वो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं. और कैपिलरीज हेल्प करती हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में. हार्ट जो है फ्रॉग का वो कॉनिकल शेप में होता है, मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है. ये लोकेटेड होता है इंटीरियर रीजन ऑफ द बॉडी कैविटी, आगे की साइड पर होता है और ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर होता है. इट इज़ कवर्ड बाय द लेयर कॉल्ड पेरिकार्डियम. हार्ट के ऊपर एक लेयर होती है उसको कहा जाता है पेरिकार्डियम. हार्ट जो है कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ वर्क करता है. अगर हार्ट स्टॉप हो जाए मीन्स लाइफ स्टॉप हो जाती है. जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है हार्ट की, एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन वो मिलकर बनाती है 1 हार्ट बीट. फ्रॉग का जो हार्ट होता है उसके 3 चैम्बर्स होते हैं, राइट ऑरिकल, लेफ़्ट ऑरिकल या एट्रियम और वेंट्रिकल. डायग्राम में आप देखें यहाँ पर 3 पोर्शन है, ऊपर वाला लेफ़्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल और जो नीचे वाला लार्ज पोर्शन है उसे कहा जाता है वेंट्रिकल. इस तरह से ये हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर है. ये फ्रॉग का हार्ट है. जो ह्यूमंस का हार्ट होता है उसमें हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं. अब हम पढ़ेंगे आगे द ट्रंकस आर्टरियोसिस, एक बड़ा लार्ज वेन्स होती हैं जो कि वेंट्रल साइड पर होता है वेंट्रिकल के और डिवाइड्स होता है 2 ब्रांचेस में विच डिवाइड इनटू 3 आर्टरीज. ये आप देख सकते हैं जो येलो कलर में आपको नज़र आ रहा है वो है आपका ट्रंकस आर्टरियोसिस. ये हमारा अराइज होता है वेंट्रल साइड से, वेंट्रिकल साइड से अराइज होता है और ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है. उसके बाद हर ब्रांच 3 आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है. जो साइनस वेनोसस होता है वो मेजर वेन से मिलकर बनता है और वो जो है ट्रायंगुलर सैक जो होता है उसकी तरह होता है और राइट एट्रियम में ओपन होता है और दोनों वेन्स उनको कहा जाता है एक्सेसरी चैम्बर्स. ये दूसरे फिगर में आपको नज़र आ रहा है साइनस वेनोसस. हार्ट में जो है ब्लड जो है 2 पाथवेज में मूव करता है, फ्लो करता है. एक पल्मोनरी वेन जो है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से और एंटर होती है लेफ़्ट ऑरिकल में. पल्मोनरी वेन मतलब जो लंग्स में जो वेन्स होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ़्ट ऑरिकल में लेकर आती हैं. और साइनस वेनोसस जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तमाम बॉडी पार्ट से लेकर राइट ऑरिकल में आता है. साइनस वेनोसस बड़ी वेन्स को कहा जाता है जो क्या करती है पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके हार्ट के राइट ऑरिकल में लेकर आती हैं. और जब दोनों ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में आ जाता है. जैसे राइट ऑरिकल में जो है आया हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ़्ट ऑरिकल में आया हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से. इस तरह से जब दोनों ऑरिकल्स एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों आ जाते हैं हमारे वेंट्रिकल में. फिर वेंट्रिकल क्या करता है फ़ौरन से कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर ब्लड को लेकर आता है ट्रंकस आर्टरियोसिस में. ये वाला जो आपको साइड नज़र आ रहा है येलो कलर में वो आपका ट्रंकस आर्टरियोसिस है. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब दोनों वेंट्रिकल में आते हैं तो वो मिक्स क्यों नहीं होते. तो ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि ब्लड को मिक्स होने का टाइम ही नहीं मिलता. इसलिए जो फ़ौरन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो एंटर होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों एंटर हो जाते हैं ट्रंकस आर्टरियोसिस में. अब ट्रंकस आर्टरियोसिस आपने पढ़ा कि वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है. तो वहाँ पर जो 3 ब्रांचेस हैं, मेन 3 ब्रांचेस, पल्मोनरी आर्टरी उसमें आ जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेकर जाती हैं ऑक्सीजनेशन के लिए. फिर है हमारी सिस्टमिक आर्टरीज जो ब्लड को सप्लाई करती हैं तमाम बॉडी पार्ट्स में. फिर हमारी लास्ट है कैरोटिड आर्टरी जो सप्लाई करती हैं ब्लड को ब्रेन के पार्ट्स में, हमारे हेड रीजन में.
इस तरह से ट्रंकस आर्टरियोसिस में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो एंटर होता है सिस्टमिक आर्टरीज़ में और कैरोटिड आर्टरीज़ में, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा एंटर होता है पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं लंग्स के बाद ऑक्सीजनेशन के लिए। अब हमारा है आर्टीरियल सिस्टम, मतलब कि हमारे जो फ्रॉग की जो आर्टरीज़ हैं जो कि कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं तमाम बॉडी पार्ट्स तक, उनको कहा जाता है आर्टरीज़, और ये सिस्टम कहलाता है आर्टीरियल सिस्टम। 3 मेन आर्टरीज़ हैं यहाँ पर। पल्मोक्यूटेनस आर्टरीज़ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स के पास लेकर जाती हैं। कैरोटिड आर्टरीज़ जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं तमाम बॉडी पार्ट्स हेड के सर के रीजन्स में। सिस्टमिक आर्टरीज़ जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं लंग्स और हेड के अलावा तमाम बॉडी पार्ट्स में। इस तरह से आर्टरीज़ का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, लेकिन जो पल्मोक्यूटेनस आर्टरीज़ हैं वो हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं लंग्स के बाद ऑक्सीजनेशन के लिए, उसमें प्योरिफिकेशन के लिए। बाकी सिस्टमिक आर्टरी और कैरोटिड आर्टरीज़ जो ट्रंकस आर्टरियोसिस की ब्रांचेस हैं वो आपने पढ़ी ही कि वो तमाम बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाते हैं ब्लड। सिस्टमिक आर्टरीज़ लंग्स और हेड के अलावा, और कैरोटिड आर्टरी हमारे हेड रीजन में सप्लाई करती हैं ब्लड को। इस तरह से ये हमारा कहलाता है आर्टीरियल सिस्टम। 3 टाइप्स की आर्टरीज़ आपने पढ़ी हैं, ये आपने याद करनी है, पल्मोक्यूटेनस, सिस्टमिक एंड कैरोटिड। अब हम पढ़ेंगे वेनस सिस्टम। जो हमारी फ्रॉग का जो वेनस सिस्टम है वो वेंस पर मुश्तमिल है। वेंस वो होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं हार्ट के पास पूरी बॉडी से, उन सिस्टम को कहा जाता है वेनस सिस्टम। ये हमारी मेजर कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। पल्मोनरी वेन, प्री केवल, पोस्ट केवल वेन। अच्छा, पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं लंग से और इसको लेकर जाती हैं लेफ़्ट ऑरिकल के पास। जो प्री केवल वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं हेड से और फोर लिम्ब से, मतलब कि सर से लेकर आती हैं और नीचे वाले जो पाँव होते हैं वहाँ से लेकर आती हैं। और जो पोस्ट केवल वेन है वो बॉडी के लोअर पार्ट से, मतलब कि नीचे वाले जो पार्ट्स हैं स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं और उनको कहा जाता है पोस्ट केवल वेंस। और जो प्री केवल वेंस हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं हेड से और हमारे लिम्स, मतलब कि हाथों से, पाँव कह दिया था, हाथों से। जो दोनों प्री केवल और पोस्ट केवल वेंस हैं वो ओपन होती हैं साइनस वेनोसस में, जहाँ पे ब्लड एंटर होता है राइट ऑरिकल में। इस तरह से हमारा पोर्टल सिस्टम पढ़ेंगे हम। जो सेट ऑफ वेन्स विच कलेक्ट ब्लड फ्रॉम वन ऑर्गन एंड डिस्चार्ज इट इनटू अनदर ऑर्गन आर कॉल्ड पोर्टल वेन्स। सेट ऑफ वेन्स ड्रेनिंग देयर ब्लड इनटू लीवर आर इंक्लूडेड इन हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ऐसी वेन्स जो अपना ब्लड लीवर के अंदर लेकर आती हैं उनको कहा जाता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और ऐसी वेन्स जो अपना ब्लड किडनी के अंदर लेकर आती हैं वो कहलाती हैं रेनल पोर्टल सिस्टम। मतलब कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स के अंदर जो वेन्स एंटर होती हैं उनका नाम फिर चेंज कर दिया यहाँ पर। जो हमारा ब्लड लेकर आती हैं लीवर के अंदर उनको कहा गया है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। लीवर के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड हेपेटिक, और जो किडनी के लिए यूज़ करते हैं हम रेनल, और हार्ट के लिए